मुझे नहीं लगता है कि आकाश आनंद जो है पार्टी में कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे। उसका एक बड़ा कारण ये है कि उन जमीन पर उनकी पकड़ कितनी है, क्या किया है उन्होंने, कितना कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। कांशीराम के चलते और फिर उसके बाद मायावती के चलते, जो मायावती जी की अपनी पकड़ तो थी ही, वो कार्यकर्ताओं को जानती थी, जो उनके पार्टी के लोग हैं उनकी उनको समझती थी और उस हिसाब से करती थी। लेकिन ये लोग जो हैं, जो परिवार के नाम पर चले आते हैं, उससे दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनको लगता है कि मेरे हमारे लिए क्या जगह है। बाकी पार्टी के जो बाकी नेता है वो सोचते हैं कि हमारे लिए क्या जगह है, हम इनके बाद भी नहीं। कांशीराम ने इसलिए थोड़े बनाया था कि पार्टी अंततः जो है, मायावती जी उसकी अध्यक्ष हों, उनके भाई जो हैं वो उपाध्यक्ष हों, और भतीजे जो हैं वो बाकी राज्यों, एक राज्य को छोड़, दो राज्यों को छोड़ के बाकी राज्यों के प्रभारी हो जाएं, इसलिए थोड़े बनाया था। तो कुल मिलाकर के एक बड़े आंदोलन से जो जिस पार्टी की शुरुआत हुई वो वो भी उसी का शिकार हो गई, जो क्षेत्रीय, जिसका शिकार जो है क्षेत्रीय पार्टियां होती जा, पूरा सब परिवारवाद। और ये एक बड़ा संकट है। आप देखिए, लालू यादव ने संघर्ष करके एक पार्टी की का निर्माण किया, लेकिन उसके बाद उनके बेटे उसका नेता हो गए। महाराष्ट्र में आपने देखा, दिख ही रहा है कि शरद पवार ने जो कुछ खड़ा किया, उसके बाद उनकी बेटी और भतीजे भतीजे जो हैं वो, इन दोनों के बीच एक संघर्ष चला और वो पार्टी एक दोनों कहते हैं अभी पार्टी टूटी नहीं है, पर पता नहीं क्या किसको पार्टी टूटना कहते हैं, तब वो मानेंगे, लेकिन वो चले गए हैं। केसीआर का हमने देखा कि बहुत दिनों से वो अपने बेटे को आगे कर रहे थे। और तो और ये ममता बनर्जी जी के साथ में है कि उनका भी जो भाई है वो काफी तेजी से आगे दिखाई दे रहा है पार्टी में। तो अंततः ये पार्टियां खत्म हो जाती हैं, एक पीढ़ी या दो पीढ़ी चल सकें तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन केसीआर को देखिए आप, तेलंगाना आंदोलन से शुरू किया उन्होंने, और एक अपनी जगह बनाई, एक पहचान बनाई, और फिर बाद में एक समय काफी प्रगतिशील दिखाई देते थे कि टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति को उन्होंने बदल करके भारत राष्ट्र समिति किया। यानी उन्होंने ये दिखाया कि वो देश के साथ हैं, वो एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। लेकिन ये सब करते कराते क्या हुआ, बेटे को गद्दी देने की कोशिश में उनकी वो कुर्सी जो है उनके हाथ से ही निकल गई। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों की एक बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में देखिए तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, उसके चक्कर में बहुत सारे पार्टी के नेता जो हैं वो बाहर हो गए। तो ये मतलब एक सड़ांध है जो पार्टियों को और मूवमेंट को खत्म कर देता है। इनके जो पहले नेता हैं जब वो आते हैं तो आप देखिए कि एक शरद पवार एक किसान नेता के तौर पर, चीनी खासतौर पर गन्ना उपजाने वाले किसानों के नेता के तौर पर आए और एक अपनी छवि बनाई और बहुत सारा कुछ किया, जिसके चलते एक एक किसान आंदोलन जो है महाराष्ट्र में बहुत शक्तिशाली आंदोलन बन पाया। उसके बाद फिर परिवार आ गया। तो मुलायम सिंह ने जो पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, लालू प्रसाद यादव ने जो पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, जिसके चलते पिछड़ी पिछड़ी जातियां जो है एक शक्ति के रूप में उभरी, अब वो उनके बेटों के पास है और उनकी कितनी क्षमता है उसको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव वो जीत रहे हैं, जीतते रहेंगे, कॉम्बिनेशन बन गया है, जीतेंगे कुछ दिनों तक, बाद में खत्म हो जाएंगे। तो ये लंबा चलने के लक्षण नहीं होते। और दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों के क्षेत्रीय पार्टियों के जिन नेताओं के अपने बच्चे नहीं है, वो भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। वहां भी भाई आ जाता है, वहां भी जो है भतीजा आ जाता है। तो अब ये जो लगता था ना कि चलो ये तो अविवाहित हैं, ऐसे ऐसे कई क्षेत्रीय नेता हुए हैं, तो अब कम से कम वंशवाद यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो वंशवाद खत्म नहीं हो रहा है। और उस वंशवाद के चलते उनके बहुत सारे नेता जो हैं वो धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं, और जो उनका मूवमेंट है वो खत्म हो जाता है। आनंद कुमार, मतलब आकाश आनंद हो या आनंद कुमार हो, इनका बहुजन समाज आंदोलन से क्या संबंध है? तो उसमें तो कोई योगदान नहीं है, बाद में भी नहीं है। तो अब ये पार्टी को आगे कैसे ले जाएंगे, क्या समझ है इनकी? तो बिल्कुल। धीरे धीरे वो क्षेत्रीय सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।